मेरा भी कहना यह है कि इस तरह के विवादों को राजनीति में ले जाने से, कोर्ट में ले जाने से शायद समस्या का समाधान नहीं होगा। पर अंतोगत्वा क्या हुआ, अंतोगत्वा जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स थी वो मेरे ख्याल से सबसे प्रभावशाली रही। लगता है कि इसके ये पर्दा लगा हुआ है और इसके पर्दे के पीछे कुछ है, तो आप पर्दा हटा के दिखा दीजिए। तो अगर इस दृष्टि से कोई कार्य करना चाहता है, उसकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि वो शोध की दृष्टि से करना चाहता है, तो बिल्कुल उसको खोलने चाहिए, दिखाने चाहिए इसमें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बात करेंगे आज ताजमहल पर, क्योंकि ताजमहल एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां उसको गरमाने में लगी हैं। आखिर क्या मामला है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर के शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी बड़े इतिहासकार हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो याचिका है वो किस तरह की याचिका थी और सुप्रीम कोर्ट जो हाईकोर्ट ने कहा है उनका क्या कहना है? देखिए, याचिकाकर्ता ने जो बातें मुख्य रूप से कही थी वो ये कहा था कि जो एक तो कमरे हैं, वहाँ कुछ बंद कमरे हैं, उनको खुलवाने की बात की थी, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात की थी, और एक कुछ एक्ट में कुछ ASI के उसकी संशोधन की बात की थी। तो जो हाईकोर्ट है, माननीय हाईकोर्ट हैं लखनऊ में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की याचिका डालने से पहले याचिकाकर्ता को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट का विषय नहीं है, ये इतिहासकारों का विषय है, ये रिसर्चर्स का विषय है, कि वो इन सब चीज़ों को तय करें कि उनको अगर रिसर्च करनी है, उनमें कहीं दिक्कत आ रही है तो हम अगर अथॉरिटी नहीं सुनती तो आप न्यायालय के पास आएँ, आप हिस्टोरियंस के पास जाएँ या हिस्टोरियंस से बात करें, वो रिसर्च करें, तो उनका विषय है ये। और मेरा भी कहना यह है कि इस तरह के विवादों को राजनीति में ले जाने से, कोर्ट में ले जाने से शायद समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या का समाधान ये है कि जो इतिहास के जानकार हैं, जो पुरातत्व के जानकार हैं, वो इस विषय पर अध्ययन करें, शोध करें, और बहुत निष्पक्ष भाव से, क्योंकि इतिहास का सच्चा अर्थ ये होता है कि इतिहास में हम सच जानने की कोशिश करते हैं, इतिहास में हम केवल फैक्ट्स को ढूंढते हैं, हम इतिहास में केवल सच को ढूंढते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि जो सच है वो सामने आ सके। और ऐसी अगर सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी कमेटी बनती है जिसमें हिस्टोरियंस को रखा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट को रखा जाता है, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, पर अंतोगत्वा क्या हुआ, अंतोगत्वा जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स थी वो मेरे ख्याल से सबसे प्रभावशाली रही। और इस तरह की साइंटिफिक रिपोर्ट किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए, चाहे वो ताजमहल हो या वो कोई अन्य स्मारक हो, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया या जो हिस्टोरियंस हैं हमारे देश के, वो सक्षम हैं ये बताने के लिए कि कौन सी, इवन ये भी बताने के लिए वो सक्षम है कि ये ईंट किस काल की है, क्योंकि हर समय में अपनी तरह की एक ईंट का प्रयोग होता रहा, उसकी अपनी एक मेजरमेंट है। हड़प्पा काल की ईंट पता चल जाएगी कि हड़प्पा काल की है, मौर्य काल की ईंट अलग पता चल जाती है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्पष्ट चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, शोध की आवश्यकता है। और जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, सही दिया है कि आप शोध करें, रिसर्च करें, तब इसको सामने लाएं, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल ये है, जैसे याचिकाकर्ता ने कहा कि 20 कमरे जो हैं वो खोले जाने चाहिए, आप एक इतिहासकार हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है उन कमरों में क्या हो सकता था? अगर उनको खोला जाएगा तो क्या कोई नुकसान है, अगर नहीं खोला जाएगा तो क्या किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ पारदर्शिता सबसे अच्छी होती है। अगर किसी को लगता है कि इसके ये पर्दा लगा हुआ है और इसके पर्दे के पीछे कुछ है, तो आप पर्दा हटा के दिखा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों प्रश्न बनाना, क्यों विवाद खड़ा करना? अगर कोई याचिका करता या कोई, मैं कहता हूँ कोई जिज्ञासु व्यक्ति है और जानना चाहता है कि सरकार ने इस कमरे में ऐसी क्या चीज छुपा रखी है, तो सरकार को बता देना चाहिए, कोई ऐसी कोई चीज नहीं, आप चाहें तो देख सकते हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर याचिकाकर्ता उसको देखना चाहता है तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले काफ़ी जगह पत्र भी लिखे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि काफ़ी जगह उन्होंने पत्र लिखे, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को लिखा, जब नहीं सुना गया तब वो कोर्ट में गए। तो मैं कहता हूं ऐसी नौबती क्यों आए? अगर कोई याचिकाकर्ता, कोई रिसर्चर ही है, मान लीजिए मैं ही रिसर्च करना चाहता हूं और मैं ही उन कमरों को देखना चाहता हूं, तो क्यों सरकार छुपाए? दिखा दे कि हाँ रिसर्च, मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च में इन कमरों की आवश्यकता है, मुझे देखने की, मुझे पूरा ताजमहल परिसर पर रिसर्च करनी है, तो मुझे एक एक चीज पता होनी चाहिए ताजमहल में क्या है, वरना मेरी वो रिसर्च आधी अधूरी रह जाएगी। ये भी एक सच बात है, ये भी एक फैक्ट बात है। तो अगर इस दृष्टि से कोई कार्य करना चाहता है, उसकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि वो शोध की दृष्टि से करना चाहता है, तो बिल्कुल उसको खोलने चाहिए, दिखाने चाहिए, इसमें कोई मतलब परहेज की बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया इस बात पर भी गौर दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ताजमहल को जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसके बनाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।